नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं वैदिक सूक्त के अंतर्गत सर्वप्रथम वेद के विषय में बताऊंगा। इसके बाद मैं अग्नि सूक्त पढ़ाऊंगा। वेद शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ ज्ञान होता है। कहा जाता है कि विद्यते ज्ञायते लभ्यते पुरुषार्थ इति वेदाः। जिसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है, उसे वेद कहते हैं। वेद में 4 ऋतु होते हैं। वेद में 4 ऋतु होते हैं और वेद आप जानते हैं कितने वेद 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और चारों वेदों के 4 ऋतु होते हैं, अर्थात यज्ञ करने वाले। कौन? जो पुरोहित ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ कराए उसे होता कहते हैं। और जो व्यक्ति यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करके देवताओं को बुलाता है उसे अध्र्यु कहते हैं। और जो पुरोहित सामवेद के मंत्रों का पाठ करके देवताओं को बुलाता है, सबको बुलाता है, देवताओं को, पूर्वजों को, उसे उद्गाता कहते हैं। और जो पुरोहित अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करके देवताओं, ऋषियों, पितरों को बुलाता है उसे होता कहते हैं। तो ऋग्वेद में होता, यजुर्वेद में अध्र्यु क्या है, ऋग्वेद में होता, यजुर्वेद में अध्र्यु और सामवेद में उद्गाता और अथर्ववेद में ब्रह्मा होते हैं। कहते हैं त्रयी, वेद त्रयी। त्रयी का मतलब क्या है? ऋक्, यजु और साम। कहा जाता है कि तस्माद् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जगिरे छन्दांसि जगिरे तस्माद् यजुः तस्माद् जायत। उन्हीं यज्ञ में जिस यज्ञ में सब कुछ हवन किया गया था, उसी यज्ञ से ऋग, साम और यजुर्वेद उत्पन्न हुए। भारतीय वांग्मय का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है, जो पद्यात्मक है और इन पद्यों को मंत्र कहते हैं। वैदिक देवताओं की स्तुति में पढ़े गए मंत्र ऋक् कहलाते हैं। वैदिक देवताओं की स्तुति में पढ़े गए मंत्र ऋक् कहलाते हैं। जिन मंत्रों के द्वारा देवताओं का यजन या पूजन किया जाता है उन्हें यजुष कहते हैं। और इनमें अधिकांश मंत्र गद्य में हैं। यज्ञ संपादन की वेला में ऋषिगण अपने प्रिय देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का गायन करते थे। स्वर एवं ताल लय से युक्त होने के कारण ये मंत्र गीतात्मक हैं। इन मंत्रों को साम कहते हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार अग्नि, वायु और सूर्य ने कठिन तपस्या किया और उन तीनों से क्रमशः ऋग, यजुर्वेद और सामवेद उत्पन्न। अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद और सूर्य के द्वारा सामवेद उत्पन्न हुए। अथर्ववेद में मारण, मोहन और उच्चाटन संबंधी मंत्रों का संकलन है, जिनका उपयोग यज्ञों में आने वाली विघ्न बाधाओं के समन के लिए किया जाता था। विघ्न बाधाओं के अभाव में
इनका उपयोग नहीं होता था। मारण मोहन और अभिचार क्रिया अर्थात जादू टोना को भी इस अथर्ववेद में अपनाया जाता था। जिनके प्रति सभ्य एवं शिष्ट लोगों की रुचि नहीं होती और इन क्रियाओं को समाज में सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, इसी कारण इसकी गणना, अथर्ववेद की गणना वेदों में नहीं की गई है। लेकिन बाद में अथर्ववेद की भी गणना कुछ समय बाद वेद में की जाने लगी। तो ऋग्वेद का दो प्रकार से बंटवारा किया गया है, अष्टक्रम और मंडल क्रम। अष्टक्रम में 8 अध्याय हैं और मंडल क्रम में 64 अध्याय। कितने अध्याय? 64 अध्याय। इसके अलावा प्रत्येक मंडल के भीतर क्या कहते हैं, अनेक अनुवाक हैं। अनुवाक के भीतर सूक्त हैं और सूक्त के अंदर मंत्र। प्रत्येक मंडल में अनुवाक, अनुवाक के अंदर सूक्त और सूक्त के अंदर मंत्र हैं। ऋग्वेद में 85 अनुवाक और 10 सूक्त हैं। इसके अतिरिक्त अष्टम मंडल के 49 सूक्त से लेकर 59 सूक्त तक 11 सूक्त खिल सूक्त के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके मंत्रों की संख्या 80 है। संपूर्ण ऋग्वेद में 10,581, कहीं कहीं तो 10,580 मंत्र मिलते हैं। और इसमें 6 ऋषि मिलते हैं, गृत्रसमत, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ। पहला सूक्त अग्नि सूक्त है और अंतिम सूक्त संज्ञान सूक्त है। प्रथम और दशम मंडल के सूत्रों की समान संख्या है जो 191 है। ऋग्वेद पतंजल के अनुसार ऋग्वेद में पहले 21 शाखाएं थी जो अब केवल 5 रह गई हैं। कौन कौन सी? साकल, वास्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मांडूकायन। फिर आया यजुर्वेद संहिता, गद्यात्मको यजुः, जो गद्य में लिखा हुआ यजुर्वेद है। यजुर्वेद 2 प्रकार का है, शुक्ल यजुर्वेद संहिता और कृष्ण यजुर्वेद संहिता। यजुर्वेद की में 121 शाखाएं हैं और ऋग्वेद में 21 थी लेकिन अब 5 हैं और यजुर्वेद में 121 शाखाएं मिलती हैं। 100 अध्रुव शाखा। सामवेद संहिता में क्या है कि सामवेद में 2 भाग हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक में 6 और उत्तरार्चिक में 9 प्रपाठ है, ये माना जाता है। सामवेद में कुल शाखाओं की संख्या 1000 मानी जाती है, लेकिन इस समय केवल 13 शाखाएं ही प्राप्त होती हैं। अथर्ववेद संहिता के अनेक नाम है, ब्रह्मवेद, अंगिरोवेद, अथर्वंगादि, अथर्वंगा, अथर्वांग, रसवेद और अथर्ववेद। अथर्व शब्द का निर्वचन निरुक्त एवं गोपद ब्राह्मण में किया गया है, जो बताया गया कि थर्व धातु से अथर्व बना। अथर्व शब्द का अभिप्राय है अहिंसात्मक एवं अकुटिलता। अहिंसात्मक एवं अकुटिलता अर्थात कह सकते अकुटिलता, वृत्ति से मानसिक शांति प्रदान करने, बिना कोई उल्टा सीधे काम किए शांति प्रदान करने वाला ग्रंथ अथर्ववेद कहलाता है। संपूर्ण अथर्ववेद में 20 कांड, 331 सूक्त हैं और 5987 मंत्र हैं। अथर्व वेद की 9 शाखाएं हैं, पिप्लाद, स्तौद, मौद, सौनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मावत, देवदर्श और चारणवैद्य, ये शाखाएं हैं। वेदों के 4 भाग हैं। पहला भाग क्या है? संहिता, मंत्रों का संकलन संहिता रूप में है। फिर दूसरा क्या है? ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में कर्मों और विनियोगों के माध्यम से सारी बातें बताएगी, नहीं जो कैसे हमें कर्म करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, इन सब का ज्ञान ब्राह्मण ग्रंथों में है।
ब्राह्मण ग्रंथों में जो नियम कानून करके बताए वो बड़े कठिन थे, सबके बस की बात उसको नहीं, सबको पूरा करने की बस की बात नहीं थी, सब लोग उसको पूरा नहीं कर सकते थे, ना उसका पालन कर सकते थे। इसलिए लोगों के लिए बहुत ही आसान तरीके से जंगलों में जो नियम कानून बनाकर नियम कानून का पालन करने के लिए ग्रंथ लिखे गए, उन्हें कहते आरण्य ग्रंथ। ये लोग अपने जीवन में अच्छे नियम कानून का पालन कैसे करें, उसके लिए क्या नियम है, इस संबंध में जो ग्रंथ लिखे गए उसे कहा गया आरण्यक। और इसके बाद आया उपनिषद। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि वेदों के अंत में है उपनिषद। इस तरह से इसका विभाजन हुआ है। ब्राह्मण क्या है, कर्मकांड हैं, आरण्यक उपासना कांड कहलाते हैं, और उपनिषद ज्ञान कांड कहलाते हैं। इसके अलावा इस वेद कितनी महिमा थी कि वेदों का विदेशियों ने भी अध्ययन किया, संस्कृत भाषा सीखी, और वेदों का विदेशी लोगों ने भी अध्ययन किया। मैक्स मुलर मानते हैं कि 1200 ईस्वी पूर्व वेदों की रचना की गई। और इसके अलावा जो है प्रोफेसर याकूबी का मानना है कि 4500 ईसा पूर्व वेदों की रचना की गई। पंडित रघुनंदन शर्मा का विचार है कि 88,000 पूर्व वेदों की रचना की हुई होगी। और इसके अलावा दीनानाथ शास्त्री ने कहा कि 3 लाख साल पहले वेदों की रचना हुई है, ये माना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृत।